ये तो हम सभी जानते हैं कि यह युग कलयुग चल रहा है। आज के दौर में कोई बुरा कार्य करता है तो हम यही कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग का समय कितने वर्षों का होता है? कलयुग कब और कैसे खत्म होगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कलयुग शास्त्रों के अनुसार 4 युगों में अंतिम युग है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व के मध्य रात्रि में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार यह वही तारीख है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धरती से वापस बैकुंठ चले गए थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक चले गए थे। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया था। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कली एक बैल को मार रहा है। यह वही कली है जिसके नाम पर इस युग का नाम कलयुग पड़ा है। उस बैल का एक टांग नहीं था, यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया। कली को मारने दौड़े। कली राजा परीक्षित को आते देखकर डर गया और राजा परीक्षित से रहम की भीख मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और कहीं और जाकर रहो। यह सुन कली ने कहा कि पूरी धरती पर तो आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ और धोखा हो रहा हो वहाँ पर जाकर रहो। लेकिन इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने में रहने के लिए कह दिया। यह सुन कली काफ़ी खुश हो गया और मान गया। राजा परीक्षित ने उस वक्त सोने का मुकुट पहन रखा था। कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। जंगल में भ्रमण करते करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। पास में एक कुटिया देखकर वहां पर पानी के लिए गए, लेकिन वहां पर एक साधु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। कई बार आवाज़ देने पर जब साधु का ध्यान नहीं टूटा तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। पास में पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर उन्होंने साधु के गले में डाल दिया। जब यह बात साधु के पुत्र को पता चला तो उस साधु के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तेरी मौत आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस महल आए और जैसे ही माथे से सोने का मुकुट उतारा, सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इस 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले राजा परीक्षित ने उस साधु के परामर्श पर सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी थी, जिससे उनको बाद में मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग पूरी धरती पर फैल गया। कलयुग चौथा और अंतिम युग है। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे। इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। इस युग में धर्म के एक पांव रह गए हैं। कलयुग का कुल समय 4,32,000 मानव वर्ष होता है। अभी कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी और मनुष्य का आकार घटकर मात्र 4 इंच ही रह जाएगा। इस युग का अंत भगवान श्री विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा, जो बुराई का अंत करेंगे। कलयुग खत्म होने के बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी। भगवत पुराण के अनुसार कलयुग में लोग झूठे और अधर्मी होंगे। पाखंड और अधर्म चरम पर होगा। वह एक दूसरे का धन और स्त्री हथियाने में लगे रहेंगे। बात बात पर एक दूसरे पर क्रोध और उत्पीड़न करेंगे। देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। योगी और साधु भी दुष्ट स्वभाव के होंगे। राजा चरित्रहीन होगा। प्रजा की सेवा की जगह प्रजा का ही धन लूटेगा।
जो धनवान और बली होगा लोग उसी का आदर करेंगे। शिष्य गुरु का आदर नहीं करेगा, पुत्र भी पिता का आदर नहीं करेगा, दान पुण्य नहीं होगा। स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। स्त्रियां भी लोभी स्वभाव की होंगी और क्रोध से भरी रहेंगी। प्रजा कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से परेशान रहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा भी सूखने लगेगी और एक दिन धरती से वापस बैकुंठ धाम चली जाएगी। बड़े और भयंकर युद्ध होंगे, पाप चारों ओर फैलता रहेगा। महाभारत में कलयुग के अंत का जिक्र मिलता है। धरती पर पाप अपने चरम पर होगा। तब भगवान श्री विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि तब अपने घोड़े पर सवार होकर पापी का नाश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद धरती पर कई वर्षों तक सूखा पड़ेगा। इसके बाद कई वर्षों तक बारिश होगा और तेज तूफान आएगा। इतनी बारिश आएगी कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। और फिर अंत में आकाश में एक ही साथ 12-12 सूरज दिखाई देंगे, जिसके तेज से पानी सूख जाएगा। इसके बाद धरती पर फिर से नए जीवन की उत्पत्ति होगी, नई संरचना होगी, फिर से सतयुग की शुरुआत होगी और चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला होगा।